होगी न्यूज़ खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई। राज मिस्त्री भाइयों हो जाओ तैयार, आपके साथ करने दिल की बात आ चुका है रेडियो राजू भाई। रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, जहां होंगी हंसी मजाक की सौगातें, साथ थोड़ी जानकारी और समझदारी की बातें। हर दोपहर 1 बजे जब लीजिएगा काम से ब्रेक, आपके मोबाइल पर आएंगे राजू भाई बिना मिस्टेक। ये है देश का नंबर 1 सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट का अपने राज मिस्त्री भाइयों के लिए खास उपहार, तो सुनिएगा जरूर। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट। दोस्तों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज के दिन को मजदूर दिवस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज मजदूर दिवस है। अब आप सोच रहे होंगे मैं मजदूरों की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हम सब की बात कर रहा हूँ। इस पृथ्वी पे हम सब एक मजदूर ही तो हैं, जो आए हैं, काम करेंगे और चले जाएंगे। दोस्तों, आपने कभी गौर फरमाया है कि मजदूर का आखिर मतलब क्या होता है? मजदूर का मतलब होता है वो इंसान जो काम करके रोटी कमाता है और अपनी जीवनी चलाता है। और हम सभी दोस्तों, कोई टाई पहन के मजदूरी कर रहा है तो कोई गमछा सर पे बांध के मजदूरी कर रहा है। हम सब चाहे कुर्सी पे बैठ के मजदूरी करें या जमीन पे बैठ के, है तो हम सभी के सभी मजदूर ही। तो आज का दिन हर एक उस इंसान के लिए मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, जो कमा कर खाता है, क्योंकि मजदूर वही है जो कमा कर खाता है, कुछ बना कर खाता है। दोस्तों, आज शो में मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा और ये मजदूर दिवस पर एक कविता है। ये कविता जो है राकेश धर द्विवेदी जी का लिखा हुआ है। मैं एक मजदूर हूँ, मैं एक मजदूर हूँ, ईश्वर की आंखों से मैं दूर हूँ। छत खुला आकाश है, हो रहा वज्रपात है, गुरु हथौड़ा हाथ में कर रहा प्रहार है, सामने पड़ा हुआ बच्चा कराह रहा है, फिर भी अपने में मगन कर्म में तल्लीन हूँ। मैं एक मजदूर हूँ, भगवान की आंखों से मैं दूर हूँ। आत्म संतोष को मैंने जीवन का लक्ष्य बनाया, चिथड़े फटे कपड़ों में सूट पहनने का सुख पाया। मानवता जीवन को सुख दुख का संगीत है, मैं एक मजदूर हूँ, भगवान की आंखों से मैं दूर हूँ। हम अगर अपनी जिंदगी में झांक कर देखें, हम सब इससे अपने आप को सम्मिलित पाएंगे। हम सब इस चीज को महसूस कर पाएंगे कि इस कविता में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंश हमारा भी छिपा हुआ है। हम इस धरती पे आए हैं तो हम सब का एक लक्ष्य है और हम हर कोई उस अपने लक्ष्य को पाने के लिए ही इस जीवन को जी रहा है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। ग्राउंड वाटर के बेलगाम इस्तेमाल से इसका स्तर घट जाता है, पर इसका सबसे प्रभावी और आसान उपाय है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जी हाँ राजमिस्त्री भाइयों, पानी बचेगा तो ही पानी बढ़ेगा, समझे कि नहीं? हाँ राजमिस्त्री भाइयों, केवल अल्ट्राटेक, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। और साथ ही साथ हंसी मजाक का सिलसिला भी जारी रहेगा। तो दोस्तों, आज की ज्ञान की बात ये है
कि आपने लोगों को कभी ना कभी गुस्से में आकर किसी को बोलते हुए तो सुना ही होगा कि ज्यादा मत बोलो, अगर ज्यादा बोलोगे तो चींटी की तरह मसल देंगे। ऐसा सुना होगा ना आपने। हो सकता है कभी आपने ही बोला हो। लेकिन आपको एक बात बताएं, हम लोग जो बात बात पे कहते हैं चींटी की तरह मसल देंगे, कभी आपने सोचा है कि जो चींटी होती है उस चींटी की ताकत कितनी ज्यादा होती है? भले वो साइज में छोटा है तो क्या हुआ, लेकिन दोस्तों ये फैक्ट है, ये तथ्य है कि एक चींटी अपने शरीर से 50 गुना अधिक भारी चीज भी उठा सकती है और उठा के कई मीलों तक चल भी सकती है। आप लोग सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, और हम हैं राजू भाई। अब शो के अगले पड़ाव में जाने का वक्त हो चला है दोस्तों, और आपको मैं एक छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो ये कहानी है हमारे बाबूजी की, सीनियर श्री राजू भाई जी की। कहानी का शीर्षक है राज मिस्त्री की जीवन कहानी, स्थिरता की नींव। निर्माण की दुनिया में जहां ऊंचे इमारतें आसमान की ओर बढ़ती हैं और मजबूत नींवें सपनों का आधार रखती है, राजमिस्त्री की भूमिका इसमें अतुलनीय है। ये है हमारे बाबूजी श्री राजू भाई सीनियर की कहानी, जिनके हाथों ने अनगिनत घरों, इमारतों और समुदायों को आकार दिया। एक गांव में पैदा हुए हमारे श्री सीनियर राजू भाई, इन्होंने इस निर्माण की कला को अपने पिताजी से एक उम्र में ही सीख लिया। अपने गांव के मिट्टी के घरों पर पतली गलियों में उन्होंने अपने कौशल को पूरा किया। अपनी जीवनी का शुरुआती काम जो उन्होंने अपनी जिंदगी का कार्य बना लिया, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद भी बना लिया। बचपन में श्री सीनियर राजू भाई ने अपने शिक्षार्थी यात्रा पर कदम रखा, जहां उन्होंने अनुभवी राजमिस्त्रियों के साथ काम किया और हाथों से अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता हासिल की। उन्होंने स्पंदन के रूप में ज्ञान को एक स्पंज की तरह अवश्य प्राप्त किया, जो अपने चुने व्यवसाय में उत्कृष्टता दिखाने के लिए उत्सुक थे। श्री राजू सीनियर का मार्ग उनकी चुनौतियों के बिना नहीं था। तपते सूरज के नीचे लंबे घंटों तक काम करना, शारीरिक दक्षता की मांग करने वाले कार्य और अनुसूचित समय में दबाव को पूरा करने का सहज संघर्ष उनकी सहनशीलता को परीक्षण किया। श्री राजू सीनियर की प्रतिष्ठा एक कुशल राजमिस्त्री के रूप में दूर दूर तक फैल गई, और उनके इसी ज्ञान के बदौलत उनकी अगली पीढ़ी यानी कि हम इस चीज में निपुण हो रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि उनके इसी निर्माण से उनकी नींव रखी जा चुकी है। अब आगे का समर्थन और प्रेरणा हमारी जिम्मेदारी है। ये है हमारे बाबूजी श्री राजू सीनियर जी की कहानी, एक राजमिस्त्री की दृढ़ता, सहनशीलता और कौशल, ये तीनों प्रमाण है कामयाबी का। अपनी समर्पण और कौशल के माध्यम से वो अपने आसपास की दुनिया को आकार देते हैं, ताकि एक स्थायी और सुंदर विरासत बने जो युगों तक बनी रहे। तो दोस्तों, हम तहे दिल से अपने पिता श्री राजू सीनियर जी को सर झुकाकर नमन करते हैं। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, आप लोग सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्रियों का अपना रेडियो। याद रखिए, केवल अल्ट्राटेक, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। इसी बात पर मैं लेता हूँ आप सभी से इजाजत। आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.